कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 कक्षा 10 में। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए, हम ये दो सवाल है आपका, हम क्या करते हैं, इसका समीकरण खींच देते हैं, बीजीय व्यंजक बना देते हैं और आप क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। क्योंकि ग्राफ का वीडियो हमने पीछे वाले वीडियो में बना दिया है। तो ग्राफ आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का ग्राफ आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस समीकरण दिया रहेगा और आपको हल करने के लिए देगा। तो आपको हल करने के लिए ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉपर ग्राफ सीखना हो तो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप ग्राफ आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण जो है वो समीकरण हम बना देते हैं। बाकी ये प्रश्न 10th में पूछता नहीं है, लेकिन समीकरण अगर आपके पास रह सकता है बनाने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम मान लेंगे क्या, मान लिया लड़की की संख्या, लड़की और लड़का दिया हुआ है, तो लड़की की संख्या हमको पता नहीं है, तो लड़की की संख्या को अगर x मानते हैं तो लड़का का संख्या का क्या मान ले, y मान ले। लड़का का संख्या बराबर y। अब क्या कर लेते हैं, प्रश्न से क्या कहता है, क्या लड़का और लड़की मिलाकर के 10 है। तो लड़का को x माने हुए, लड़की को y माने हुए, और ये दोनों मिला के यानी जोड़ करके कितना है, 10 है। तो 10 है, तो इसको समीकरण क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। पुनः क्या कहता है, उसमें कहता क्या है कि लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, लड़की x और लड़का क्या है, y है। तो इसमें कहता है कि लड़की जो है, लड़का से क्या है, 4 अधिक है। तो देखिए, लड़की 4 अधिक है, तो समीकरण को इसमें हमको 4 अधिक करना है, लेकिन समीकरण को हमको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम इसमें 4 न जोड़ करके हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लड़की भी लड़का के बराबर हो जाएगा। अब इधर प्लस में समीकरण है तो इधर आ जाएगा y में, तो y प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। अब बराबर कितना, 4 है, तो 4, और समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब आप यहाँ से देखिए, समीकरण x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4, ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो ये दो समीकरण है, इससे आप क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। और ग्राफ खींचने के कैसे खींचेंगे, ये वीडियो हमने पीछे डाल दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपसे बोर्ड में पूछता नहीं है ऐसे करके, आपको ये दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और आप ग्राफ खींचेंगे। दूसरा प्रश्न कहता क्या है, एक का ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पेंसिल और कलम है, तो मान लिया पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक क्या है, कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा y। प्रश्न से अब क्या कहता है, 5 पेंसिल, तो देखिए 5 पेंसिल लेंगे और उसका मूल्य कितना है, x, तो 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा, तो यह रुपया निकल जाएगा 5 पेंसिल का। उसके बाद है 7 कलम, तो 7 कलम, तो कलम का कीमत y माने है, तो 7 को y से गुना कर देंगे 7y हो जाएगा। ये दोनों मिला करके कितना रुपया में खरीदा है, 50 रुपया में। इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, फर्स्ट। पुनः क्या कहता है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल है तो 7x कर लेंगे। फिर कहता है 5 कलम, तो 5y हो जाएगा, और यह टोटल का कीमत कितना है, 46 रुपया। तो समीकरण क्या कर लेंगे, सेकेंड। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। आप ग्राफ आसानी से खींच लेंगे। उसके बाद आता है, ये दोनों समीकरण का आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप समझेंगे थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए। थोड़ा इधर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, कहता क्या है कि देखिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर a1 का मान a1/a2 जो बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वह हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, चाहे जिसका क्या होगा, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। फिर उसमें क्या है कि तीनों का वैल्यू a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा समपाती रेखा।
या अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। उसके बाद a1/a2 बराबर नहीं b1 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, यह हो जाएगा क्या, समांतर रेखाएं और या तो कोई हल नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहीं पर देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है क्या कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल होगा, जिसको अविरोधी भी कहते हैं, तो अविरोधी भी हो सकता है। उसके बाद है समांतर हो सकती है, रेखाएं समांतर हो सकती है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो उसके असंगत हल होंगे। क्या हो जाएगा, असंगत। उसके बाद है संपाती हो सकती है। अगर रेखा संपाती हो सकती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो उसी को क्या कहते हैं, आश्रित यानी संगत। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं और यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, 5x - 4y + 8 = 0। उसके बाद दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0। तो इसको आप a1 मानिए, इसको b1 मानिए और इसको c1 मानिए। तो देखिए a1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है b1 का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और ये c1 का मान कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर देखिए ये a2 b2 c2, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 7, b2 का मान कितना हो जाएगा, 6, और c2 का मान कितना हो जाएगा, -9। अब यहाँ से आप बैठाइए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बैठाइए मान, a1 का मान कितना है, 5, तो 5 दिए। a2 का मान कितना है, तो 7, तो बट्टा में 7 दिए बराबर b1 का मान कितना है, -4, तो -4 बट्टा b2 का मान कितना है, 6 बराबर c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9, यहाँ डाल दिए -9। अब यहाँ से क्या करेंगे, देख सकते हैं आप कि अगर इसको काट भी लेते हैं तो ये 5/7 है बराबर -2/3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बराबर -8/9। देखिए न ये बराबर है और न ये बराबर है, तो ये दोनों में से कोई बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं रहता है तो इसके क्या होते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के लिए हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, जिसके क्या होता है, ये कोई बराबर नहीं होता है तो वह क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यह जो समीकरण हुआ वह क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हुआ। अब आता है दूसरा प्रश्न बनाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण एक, ये समीकरण है तो इसको a1 का मान कितना लिखेंगे, 9, b1 का मान कितना हो जाएगा, 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा, 12। अब फिर एक और समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। तो देखिए ये a2 का मान कितना हो जाएगा, 18, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा, 24। फिर अब a1/a2 पर लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ से बैठाएंगे मान, अब मान बैठाएंगे यहाँ से। देखिए a1 का मान कितना है, 9, a2 का मान कितना है, 18 बराबर b1 का मान कितना है, तो 3 है, और b2 का मान कितना है, तो 6 है, बराबर c1 का मान कितना है, 12 और c2 का मान कितना है, 24। अब काट देंगे, 9 दूनी 18, 2, 3 दूनी 6, 2, 12 दूनी 24, 2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों क्या है, बराबर है। और जब बराबर होगा तो यह क्या हो जाएगा, इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे और साथ में क्या दिया हुआ है कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो हम यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, समपाती। अतः यह संपाती है। ये क्या हो गया, संपाती। क्यों संपाती हुआ, क्योंकि देखिएगा कि कोई लाइन है तो इसका जो ग्राफ खिंचाएगा वह इसी लाइन पर क्या होगा, इसका लाइन बनेगा। तो ये जो भी अनेक इस पर क्या होगा, सब लाइन होगा, तो यही क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। अब शुरुआत क्या करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा में ये क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 6, a1 का मान हो जाएगा 6 और b1 का मान हो जाएगा कितना, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान कितना हो जाएगा, 10।
अब इसी में फिर एक और समीकरण है कितना, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा माइनस कुछ नहीं है तो 1, और c2 का मान कितना हो जाएगा 9। फिर हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 6 है, और a2 का मान कितना है 2, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान दिया हुआ है -3 बट्टा b2 का मान कितना है -1 बराबर c1 का मान कितना है 10, और c2 का मान कितना है 9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 हो गया। तो ये हो गया 3 बराबर ये भी हो गया 3, और ये बराबर क्या है 10 बट्टा 9। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या कि ये तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा समांतर, यह समांतर है, समांतर समांतर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है, इसमें चेक करना है आपको कि संगत है कि असंगत है। तो इस समीकरण को हम सबको क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए समीकरण क्या है, पहला देखिए, पहला क्या है 3x जोड़ 2y बराबर क्या है 5, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7 है। देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान कितना हो जाएगा 2, और c1 का मान कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए a2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप a1 बटा a2 लेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो देखिए मान बैठाते हैं हम, a1 का मान कितना है 3 हो गया 3 बट्टा a2 का मान कितना है 2, तो 3 बट्टा 2 बराबर b1 का मान कितना है 2 बट्टा b2 का मान कितना है -3 है तो -3 बराबर c1 का मान कितना है 5 बट्टा c2 का मान कितना है 7। तो आप देख सकते हैं ये न ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है, और जिसमें देखो ये ध्यान रहे कि जब या तो तीनों बराबर नहीं है या तो तीनों बराबर है, तो यह क्या हो जाता है संगत हो जाता है। तो यह क्या है संगत है, यह संगत 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 है। तो इस प्रकार के समीकरण जो भी होगा वह क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। इसी के प्रश्न नंबर अगर आप दूसरा को देखेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा -3, और c1 का मान हो जाएगा 8। फिर दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ से a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना हो जाएगा -6, और c2 का मान कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से आप बैठा लीजिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 का मान कितना है 2 बट्टा a2 का मान 4 बराबर b1 का मान कितना है -3, और b2 का मान कितना है -6 बराबर c1 का मान कितना है 8 बट्टा c2 का मान कितना है 9। तो देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, इसको भी काटेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 1 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा 9। तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो इस तरह का जो रहेगा तो पहला बराबर होगा दूसरा बराबर नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा यह असंगत, क्या हो जाएगा यह असंगत। तो संगत ही असंगत पूछता है तो यह क्या हो जाएगा असंगत है। जब देखेंगे तीनों बराबर होगा तो भी संगत होगा, और तीनों में से कोनो बराबर नहीं होगा तो भी क्या होगा संगत होगा। लेकिन पहला बराबर हो जाएगा दूसरा बराबर नहीं होगा तो वह सब क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम चलते हैं क्या 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 8। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हम इसका क्या कर लेते हैं एलसीएम पहले कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x है तो x 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, और 5 दूना 10, y है तो y बराबर क्या हो जाएगा हाँ बराबर 8 है तो 8। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे। देखिए 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y अब बराबर 6 को 8 से करेंगे 8 छक 48, और दूसरे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 48। और इसी में देखेंगे समीकरण एक क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है 9x
माइनस 10y बराबर 14। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2 बराबर क्या हो गया 9, b2 बराबर हो गया -10 और c2 बराबर हो गया 14। अब यहाँ से जब हम लेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब मान बैठाएंगे तो a1 का मान हो गया 9, a2 का मान हो गया 9 बराबर b1 का मान है 10 और b2 का मान है -10 बराबर c1 का मान है 14 और c2 का मान भी है 14। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बराबर 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -1, 14 में 14 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ देखिए न ये इसके बराबर है न ये इसके बराबर है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो पता चलता है कि ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है और तीनों बराबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा संगत है, तो यह क्या है संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x - 3y बराबर 11। तो यहाँ से क्या लिखेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11। फिर यहाँ से दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22। तो यहाँ से a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -22। तो यहाँ से क्या करेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ से a1 का मान कितना दिया हुआ है 5 और a2 का मान दिया हुआ है -10 बराबर b1 का मान कितना दिया है तो -3 है और b2 का मान कितना है 6 है बराबर c1 का मान 11 हो जाएगा, c2 का मान क्या हो जाएगा -22। अब यहाँ से करेंगे 5 दूना 10 2, 3 दूना 6 2, 11 दूनी 22 2। तो क्या हो गया इसमें -1/2 हो गया, इसमें भी -1/2 हो गया और इसमें भी -1/2 हो गया। तो देखेंगे क्या कि तीनों के तीनों क्या हो गया बराबर। तो यह क्या हो जाएगा बराबर, जब तीनों रहे तो यह भी क्या हो जाएगा संगत। तो यह संगत है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 4/3x + 2y बराबर 8। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 तो 1 के, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x जोड़ 1 से काटे भाग करेंगे 3 में तो 3 को 1 से भाग करेंगे 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6y बराबर 8। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x + 6y बराबर 8 त्रिक 24। तो क्या हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा 4, b1 का मान हो जाएगा 6 और c1 का मान हो जाएगा 24। फिर इसी में दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 12। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान 3 हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ से मान बैठाएंगे a1 का मान है 4, a2 का मान है 2 तो 2 बराबर b1 का मान है 6 बट्टा b2 का मान है 3 बराबर c1 का मान कितना है 24 और c2 का मान कितना है 12। यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 2, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 2। तो क्या सब आया 2 आया 2 आया और 2 आया, तीनों बराबर है तो यह क्या हो जाएगा यह संगत है। संगत है क्या बताए थे कि तीनों बराबर हो जाएगा तो भी, कोई बराबर नहीं होगा तो भी संगत होगा और एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा असंगत। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ये जो 2 समीकरण दिया हुआ है इसमें से आप संगत और असंगत निकालेंगे जस्ट ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है यदि संगत है यानी जो संगत आएगा उसको क्या करना है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर खोज लेते हैं कि कौन संगत है और कौन असंगत है, और संगत होगा तो उसको ग्राफ विधि से हल करना है। और ग्राफ विधि हल करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्राफ विधि हल करने के लिए हमने पीछे एक वीडियो में बनाया हुआ है
कि कैसे आप ग्राफ क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ग्राफ विधि हल करना चाहते हैं तो आप वहाँ से वीडियो जा करके और पीछे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण ये है, तो A1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1, B1 का मान क्या हो जाएगा 1 और C1 का मान कितना हो जाएगा 5। अगर माइनस लगल रहता तो -1 होता इसमें। अब अगला दूसरा समीकरण है इसी में 2x जोड़ 2y बराबर 10। यहाँ से क्या हो जाएगा A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा 2 और C2 का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है यहाँ से 1 और B2 का मान कितना है 2 बराबर C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 10। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2, तो ये क्या हुआ 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। यहाँ से क्या है तीनों बराबर है तो यह क्या होगा संगत, यह संगत है। और यह संगत है, अगर यह संगत है समीकरण तो इसको क्या करना है ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से अगर हल करना चाहते हैं तो ग्राफ विधि कैसे ग्राफ से हम हल करते हैं यह हमने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों समीकरण ले लीजिएगा और हम क्या कर लेंगे ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचना हमने बताया है, अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर आप हमें बताएंगे तो हम फिर से ग्राफ खींचना आपको सिखा देंगे। ये ग्राफ जो रहता है वो 5 नंबर का बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में। इसी का अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है x माइनस y बराबर 8। तो A1 का मान क्या हो गया, A1 के मान 1, B1 का मान क्या हो जाएगा -1 और C1 का मान हो जाएगा 8। फिर इसी का दूसरा समीकरण है क्या है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये क्या हो जाएगा A2 का मान कितना होगा 3, B2 का मान कितना हो जाएगा -3 और C2 का मान कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब देखिए A1 का मान है 1, A2 का मान है 3 बराबर B1 के मान कितना है -1, B2 का मान कितना है -3 बराबर C1 के मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है, C2 का मान है 16। अब यहाँ से क्या करेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा और 8 दूनी 16 2। तो यहाँ से देखिए 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या आया ये और ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है तो ये काट देंगे। तो देखिए एक बराबर होगा दूसरा बराबर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा असंगत, यह असंगत है। और असंगत है, यह असंगत है। असंगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, तो इसको ग्राफ हम नहीं खींचेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है या 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछेगा। तो 2 नंबर आप संगत और असंगत ही बता दीजिए या कोई हल नहीं है या अनेक हल है, बस ये दिखाना है। बाकी आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछने वाला नहीं है ना, ग्राफ खींचने के लिए कहेगा। आपको 2 समीकरण दिया रहेगा और उसको बोलेगा आपको हल करने के लिए, यही पूछता है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से A1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा 1 और C1 का मान कितना हो जाएगा -6। और ये तो असंगत है ना, इसका तो खींचना ही नहीं है, जो संगत होगा उसी का खींचना है। अब यहाँ से दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा A2 बराबर 4, B2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और C2 बराबर क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ से लिख लीजिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब A1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और A2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर B1 के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, C1 का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, C2 का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया और 2 से 4 को काटेंगे 2 दूनी 4 तो 2 हो गया और ये यहाँ काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, इसमें क्या हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा कितना 3/2। तो यहाँ से देखिए ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें माइनस लगल है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। देखिए तो तीनों में से कोई बराबर नहीं है, कोनो बराबर नहीं है। और जब कोई बराबर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा संगत। यह क्या है यह संगत है, संगत है। और जो संगत रहता है उसका हम क्या करेंगे ग्राफ विधि से हल करेंगे। और ग्राफ कैसे खींचेंगे ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समीकरण ले करके और ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ कैसे खींचेंगे दोनों समीकरण का हम पीछे वीडियो में बताएं, बार बार हम बता रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, तो पीछे जा करके आप वहाँ से ग्राफ खींचना सीख लेंगे। और नहीं अगर दिक्कत होता है तो आप हमें बताइएगा, हम ग्राफ खींचना सिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चनों से में कोई दिक्कत नहीं, ये 2 नंबर वाला में इतना ही पूछ सकता है, संगत असंगत के लिए या अनेक हल करिए 2 नंबर के लिए।
लेकिन 5 नंबर के लिए रहेगा तो उसमें ग्राफ कहता है, तो ग्राफ हमने सिखाया है अलग, तो ऐसे करके ग्राफ नहीं पूछता है। अगला है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और हम आपको ये इसीलिए नहीं खींच करके बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेज का अभाव है और समय भी लगता है, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। 2-4 दिन से वीडियो भी देख रहे हैं, लेट से अपलोड कर रहे हैं। अगला है देखिए, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, तो a1 का मान क्या ले लेंगे, a1 बराबर क्या है 2 है, b1 का मान कितना है -2 है, और c1 का मान कितना है -2 है। इसमें क्या है a2 का मान कितना है 4 है, b2 का मान कितना है -4 है, और c2 का मान दिया हुआ है -5। फिर यहाँ से हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब क्या कर लेंगे, a1 का मान कितना है 2 है, तो 2 अब बटा a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है -4 बराबर c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -5। ये माइनस माइनस कैसे, ये माइनस माइनस कैसे, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह असंगत है, यह असंगत है। तो क्या हो गया, इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में समझेंगे, कहता क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका कहता है अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। तो कहता है बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मान लेंगे। तो हमको बाग का लंबाई चौड़ाई तो नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से मानेंगे, मान लिया आयताकार बाग की लंबाई, तो यहाँ से मान लेंगे लंबाई बराबर x और चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y। अब यहाँ से प्रश्न से क्या कहता है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई को हम मान लिए x और चौड़ाई को क्या माने हैं y। तो क्या कहता है, लंबाई जो है चौड़ा एकरा से 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है, लेकिन समीकरण को हमको बराबर करना है, तो हम इसमें 4 नहीं करके हम इसमें +4 कर देंगे, क्योंकि हमको बराबर करना है तो हम इसमें जोड़ेंगे तब ना इतना बराबर होगा। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - y बराबर क्या हो गया 4। ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। पुनः इसमें क्या कह रहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो हम यहाँ से लेंगे क्या, आयत का अर्ध परिमाप, और आयत का अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है 36, आयत का अर्ध परिमाप 36 दिया है। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या होता है चौड़ाई होता है, अब बराबर क्या है 36। और देखिए अर्ध परिमाप कह रहा है, तो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का अर्ध माने आधा, तो हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, आधा हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से लंबाई क्या है, लंबाई आपको पहले ही दिया, लंबाई कितना है x है, तो हम इसको क्या लंबाई को क्या देंगे x दे देंगे, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है y, तो हम यहाँ पर y दे देंगे बराबर, 36 है तो 36। अब इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे सेकेंड। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या है x - y बराबर 4 दिया है, और एक समीकरण है x + y बराबर 36। तो देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, हम जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर देंगे जब, देखिए जोड़ने पर देंगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, एक x क्या हो जाएगा 2x बराबर, और ये 36 और 4 क्या हो जाएगा 40, तो 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ गया 20, तो 20 क्या हो गया लंबाई, तो लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर। अब आता है यहाँ से लिख लेंगे फिर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, मान उतना ही आएगा। फर्स्ट क्या है, तो x - y बराबर दिया हुआ है 4। अब देखिए x का मान कितना है 20, तो यहाँ पर रख देंगे 20, -y है तो y बराबर 4।
अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 और माइनस 20। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई बराबर, इसमें से घटा देंगे क्या हो जाएगा -16। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो गया 16। 4 में से 20 जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो वाई का मान क्या आया 16 आया। तो ये चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई को माने थे वाई, और वाई बराबर क्या हो गया 16 मीटर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो देखेंगे क्या इस प्रकार से यह प्रश्न क्या हो गया बन गया। अब यहाँ से देखिए एक समीकरण क्या है, एक छठा प्रश्न, एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा की है। तो देखिए इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन छठे टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमको ये चेक करना है कि कैसे होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो देखिए समीकरण हम लिख देते हैं पहले। समीकरण अगर यहाँ से हम लिखते हैं तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y -8 बराबर 0। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको कहता है क्वेश्चन क्या कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होती है, जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा पूछेगा तो इसमें क्या होगा कोई बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए जब हम कोई समीकरण लेंगे तो कौन ऐसा हो जो नहीं बराबर हो। तो कोई बराबर नहीं होने के लिए हम क्या कर लेंगे, बदल कर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर a1 का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया है, b1 का मान 3 दिया हुआ है और c1 का मान क्या दिया हुआ है -8 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूसरा जो समीकरण कर लेंगे वो अलग अलग लेंगे। जैसे हम ले लिए 7x + 5y और माइनस क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे बराबर 0। अब यहाँ से देखिए तो a2 का मान क्या हो गया 7 हो गया, b2 का मान क्या हो गया -5 b2 का मान 5 हो गया और c2 का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठाएंगे हम a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 का मान क्या है 2 है तो 2 बट्टा a2 का मान क्या है 7 बराबर b1 का मान कितना है 3 बट्टा b2 का मान कितना है 5, तो 5 हो गया बराबर c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है -1 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देखिए ना ये बराबर है ना ये बराबर है ना ये बराबर, कोई बराबर नहीं है। तो ये क्या है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो ये जो समीकरण हम लिए अपने मन से लेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से अब आपसे अगला प्रश्न कहता है समांतर रेखा हो। समांतर रेखा कब होता है, समांतर रेखा हमको होने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी समांतर रेखा है। अगर दूसरा प्रश्न कहता है समांतर रेखा हो, तो समांतर होने के लिए क्या होता है कि दो को बराबर होना चाहिए, शुरू के 2 बराबर हो और तीसरा जो हो क्या हो बराबर नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहला जो समीकरण दिया हुआ है वह 2x है + 3y है -8 है बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसको कोई संख्या से सेम संख्या से मल्टीपल कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे 2 है तो हम 2 को 2 से गुना कर देते, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x, 3 है तो 3 दूनी 6y। अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसको भी गुना कर देंगे, लेकिन हमको बराबर नहीं करना है, इसको तो नहीं करना है तो हम कोई और ले लेंगे +1 ले लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ से अब लिखेंगे a1, वैसे ही आप लिख लीजिएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा c1 बट्टा c2। तो देखिए a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है 6 है बराबर c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है 1 है। अब यहाँ से देखिए काटेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये क्या आ गया -8 आ गया। 1 से 8 में भाग करेंगे 8 होगा, माइनस है तो माइनस। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया समांतर। यह समांतर है। समांतर कब होता है, जब क्या होता है एक बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, तो यह समांतर है। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न में क्या कहता है संपाती हो। तीसरा क्या कहता है संपाती रेखा हो। और संपाती रेखा कब होता है, तो संपाती रेखाएं होने के लिए क्या करना पड़ता है तीनों बराबर करना पड़ता है। तीनों बराबर करना होता है तो देखिए तो ये 2x है + 3y है -8 है बराबर 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा तीनों बराबर, तो तीनों को सेम संख्या से गुना कर लीजिए। इसको 2 से करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, इसको भी 3 से कर लिए तो 3 तिया 9 और 8 3 क्या हो जाएगा 24 बराबर 0। अब कीजिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये मन से ले रहे हैं दूसरा समीकरण क्योंकि एक दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8 बट्टा -24। अब यहाँ से देखिए काटेंगे 2 तिया 6 3 हो गया, 3 तिया 9 3 हो गया, 8 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। क्या हुआ 1/3 1/3 और 1/3, ये माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, तो क्या हुआ 1/3 1/3 और 1/3 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या इसका जो मान आ गया क्या आया
1/3 बराबर 1/3 बराबर क्या होगा 1/3। तो तीनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो यह क्या है समपाती है। तो यह क्या हो जाएगा समपाती रेखाएं हैं। तो ये मन से दिए, ये सब सवाल आपको परीक्षा में पूछने वाला नहीं है, ये पूछता भी नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींच लीजिए और ग्राफ खींच करके आपको उसको छायांकित भाग है उसको दिखाना है। कहता है क्या है, एक्स अक्ष है, इस रेखाओं के त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमको ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच करके आप इसको क्या करेंगे छायांकित करेंगे। जैसे देखिए समीकरण दिया क्या है, x - y + 1 बराबर 0 और एगो दिया है 3x + 2y - 12 बराबर क्या है 0। तो देखिए हम इसको वैसे बना भी देते, लेकिन आप क्या कीजिएगा इसको बनाइएगा, ग्राफ जैसे बनाता है वैसे ही बनाइएगा। अगर आपका डिमांड रहा तो हम इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को बना करके वीडियो दे देंगे। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसको बनाना चाहते देखिए ग्राफ ऐसे खींचेंगे, क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है तो आपको दिखा ही देते। ये इसे ग्राफ खींचने के लिए होता है। जब ग्राफ आप खींचेंगे तो देखेंगे क्या कि ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसे करके अगर आप खींचते हैं कोई भी तरह से, तो खींचेंगे तो देखेंगे उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई एक मिड पॉइंट आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे हुआ, तो ये जो देखिए ये भी और ये भी दोनों ग्राफ कटा, तो इस बीच में क्या है छायांकित भाग है। तो ये इसका क्या है छायांकित भाग है। तो जो छायांकित भाग होगा उस छायांकित भाग को क्या कर लेंगे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट जो होगा, ये तीनों पॉइंट क्या कर लेंगे हम आसानी से बना लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे बना लेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है और न अगर आपको पेज था ना मेरी तबीयत ठीक है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड 2-3 दिन से नहीं कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे मेहनत करने का, फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे, है ना। आपने वीडियो को बहुत बहुत देखा, ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।